इस एपिसोड में हम जानेंगे इच्छाधारी नाग और नागिन की नागमणि के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल वॉच मिस्ट्री। ये तो हो गया मेरा और चैनल का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन की नागमणि के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि नागमणि आखिर क्या होती हैं और ये किस तरह की होती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको नागमणि के बारे में कहूँ तो नागमणि जो होती हैं वो मोर की कंठ की तरह दिखती हैं और नागमणि अग्नि की तरह ही चमकदार होती हैं। नागमणि के अंदर अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और नागमणि अगर किसी भी इंसान को प्राप्त हो जाती हैं तो उस इंसान को किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती हैं। वो इंसान इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है और वो इंसान जो चाहे वो नागमणि के ज़रिए कर सकता है। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये पौराणिक कथाओं और कहानियों से ली गई हैं। तो मैं आपको पौराणिक कथाओं और कहानियों में जो बताया जाता है नागमणि के बारे में वो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा नागमणि के बारे में कहा जाता है कि नागमणि के अंदर अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तो नागमणि जिस इंसान को प्राप्त होती हैं उसके पास भी अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं और वो इंसान जो चाहे वो नागमणि के ज़रिए कर सकता है। नागमणि के ज़रिए वो इंसान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। नागमणि के ज़रिए वो इंसान अमीर बन सकता है। नागमणि के ज़रिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो नागमणि के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं और ये सभी बातें पौराणिक कथाओं और कहानियों में बताई गई हैं। तो ये तो होती है नागमणि जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि नागमणि आखिर किसके पास पाई जाती हैं। क्या नागमणि नागिन के पास होती हैं या फिर नागमणि नाग के पास होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नागमणि के बारे में कहा जाता है कि नागमणि सिर्फ और सिर्फ नाग के पास ही होती हैं। इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि नहीं पाई जाती हैं। नागमणि का मालिक सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग होता है और ये बात भी पुरानी कथाओं और कहानियों में बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं कि नागमणि किस तरह के सांपों में पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि क्या इच्छाधारी नाग होते हैं या नहीं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इच्छाधारी नाग जो हैं वो इस दुनिया में एक रहस्य के रूप में हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इच्छाधारी नाग इस दुनिया में नहीं होते हैं और पौराणिक कथाओं और कहानियों में ये कहा गया है कि इच्छाधारी नाग जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। और इच्छाधारी नाग सांप कब बनता है? जब सांप 100 साल की उम्र पार कर जाता है। लेकिन अगर आज के युग में देखा जाए तो सांप जो हैं वो 100 साल की उम्र पार नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सांप की उम्र 40 से 45 साल की होती हैं और नागमणि जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास पाई जाती हैं। ऐसे में आज के युग में कोई भी सांप 100 साल की उम्र क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि सांप की उम्र जो होती हैं 10 से 15, 20 से 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 साल तक होती हैं। तो ऐसे में अगर सांप 100 साल की उम्र पार नहीं करता है तो उसके पास जो है नागमणि भी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नागमणि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सांपों को ढूंढ कर उन्हें मार भी देते हैं और उनसे नागमणि निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नागमणि नहीं मिलती, क्योंकि नागमणि उन सांपों में पाई जाती ही नहीं है। नागमणि एक इच्छाधारी नाग में पाई जाती हैं। ये बात पौराणिक कथाओं और कहानियों में कही गई हैं और इच्छाधारी नाग होते ही नहीं हैं, ये वैज्ञानिकों का कहना है। और जब इच्छाधारी नाग होते ही नहीं है तो फिर नागमणि कैसे इस दुनिया में होगी। तो बहुत सारे लोग जो सांपों को मारते हैं ना, उनको भी मैं ये बात कहता हूँ कि आपको भी जो है सांपों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नागमणि नाम की चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं है, ये वैज्ञानिकों का कहना है और मैं भी इसके समर्थन में हूँ। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ और कथाओं में कहा गया है कि नागमणि इस दुनिया में पुराने समय में पाई जाती थी और पुराने समय में जो है इच्छाधारी नाग भी इस दुनिया में पाए जाते थे। तो हमारे पास तो इच्छाधारी नाग या फिर नागमणि का कोई सबूत भी नहीं है कि नागमणि जो है इस दुनिया में है या फिर इच्छाधारी नाग जो है इस दुनिया में है। तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बात पे कि नागमणि जो है वो इस दुनिया में पाई जाती थी और इच्छाधारी नाग भी जो है इस दुनिया में होते थे।
तो हम जो है सबूतों के आधार पर ही इस बात को मान सकते हैं कि नागमणि इस दुनिया में पाई जाती हैं या फिर इच्छाधारी नाग इस दुनिया में होते हैं। तो ऐसे में अगर हम व्यक्तिगत तौर पे इस बात को कहें कि नागमणि इस दुनिया में होती हैं या नहीं, तो मैं तो आपको यही बात कह सकता हूं कि वैज्ञानिकों का कहना कि नागमणि इस दुनिया में नहीं होती हैं और इच्छाधारी नाग भी इस दुनिया में नहीं होते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं और कहानियों में कहा गया है और हमारे पास उनका सबूत भी नहीं है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि ये एक रहस्य है, क्योंकि हमारे पास न तो इसके बारे में कोई सबूत है कि इच्छाधारी नाग इस दुनिया में होते हैं और उनके पास नागमणि होती हैं। लेकिन जो सबूत हमारे पास है, जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, उनसे तो यही स्पष्ट होता है कि इच्छाधारी नाग इस दुनिया में नहीं होते हैं और नागमणि नाम की चीज़ भी इस दुनिया में नहीं होती हैं। तो यही था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें मैंने आपको नागमणि के रहस्य के बारे में बताया कि नागमणि इस दुनिया में होती हैं या नहीं। आई होप कि यू लाइक दिस। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगा ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।